हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कैन। CAN कैन। इसे डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट यूज़ हम कैन की करेंगे वो है किसी की एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी मतलब क्षमता। अगर आपको किसी की क्षमता स्किल्स के बारे में बताना है तो आप कैन को किस तरीके से इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करोगे। I can swim. I can swim. She can sing well. वो अच्छा गा सकती है। She can sing well. Birds can fly. Birds can fly. Fish can swim. Fish can swim. मछली तैर सकती है। We can speak English. We can speak English. हमें अंग्रेजी आती है, हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। We can speak English. They can play football. They can play football. वो फुटबॉल खेल सकते हैं, उन्हें आती है फुटबॉल खेलना। They can play football. अगर इसी कैन को परमिशन के रूप में अगर यूज़ करना है, परमिशन मतलब अनुमति लेना या इजाज़त लेना, तो हमें किसी की अगर परमिशन मांगनी है या परमिशन देनी है तब भी हम कैन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? Yes, you can come in. Yes, you can come in. Can I use your pen? Can I use your pen? You can use my pen. You can use my pen. Can I sit here? Can I sit here? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? You can sit here. You can sit here. हाँ, आप बैठ सकते हो। Can I borrow your book? Can I borrow your book? क्या मैं आपकी किताब थोड़ी देर ले सकता हूँ? Can I borrow your book? You can borrow my book. You can borrow my book. हाँ, आप मेरी किताब ले सकते हो। Can I go outside? Can I go outside? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? You can go outside. You can go outside. हाँ, आप बाहर जा सकते हो। अब तीसरा सिनेरियो, अगर इसी कैन को पॉसिबिलिटी में अगर आपको बताना है, मतलब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। जब हम किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये शायद आज हो सकता है, तब हम कैन को कैसे यूज़ करते हैं। इट कैन रेन टुडे। इट कैन रेन टुडे। आज बारिश होने की संभावना है। इट कैन रेन टुडे। दिस रोड कैन बी वेरी बिजी। दिस रोड कैन बी वेरी बिजी। ये रोड पे ट्रैफिक हो सकता है। दिस रोड कैन बी बिजी। Anyone can make mistake. Anyone can make mistake. कोई भी गलती कर सकता है, हम इंसान हैं। Anyone can make mistakes. This book can help you learn English. This book can help you learn English. मतलब ये किताब, संभावना है कि ये किताब तुम्हें इंग्लिश सीखने में मददगार होगा। This book can help you learn English. Traffic can cause delays. ट्रैफिक कैन कॉज डिले। संभावना है कि बहुत सारा ट्रैफिक की वजह से देरी हो सकती है। ट्रैफिक कैन कॉज डिले। अगला सिनेरियो है कि अगर आपको कैन को रिक्वेस्ट फॉर्म में, रिक्वेस्ट मतलब किसी से अनुरोध करना या निवेदन करना, अगर इस सिचुएशन में आपको कैन यूज करना है तो इंग्लिश सेंटेंस कैसे होगा। कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? कैन यू ओपन द डोर? कैन यू ओपन द डोर? क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो? कैन यू ओपन द डोर? कैन यू पास द सॉल्ट प्लीज? कैन यू पास द सॉल्ट प्लीज? क्या तुम मुझे नमक दे दोगे? कैन यू पास द सॉल्ट प्लीज? कैन यू स्पीक मोर स्लोली? कैन यू स्पीक मोर स्लोली? क्या तुम धीरे से बात और धीरे से बात कर सकते हो? कैन यू स्पीक मोर स्लोली? कैन यू सेंड मी द नोट्स? कैन यू सेंड मी द नोट्स? क्या तुम जो कॉलेज के नोट्स है वो मुझे भेजोगे? कैन यू सेंड मी द नोट्स? तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने सीखा कि कैन को अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कुछ सेंटेंसेस आप रोज़ प्रैक्टिस करो, तभी तो इंग्लिश सीखेंगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो इंग्लिश कैसे सीखोगे। ठीक है, और जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय मेरी फैमिली।